गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एक छोटा सा परिवार का। और इस टॉपिक में उस परिवार में 6 मेंबर थे। दादा दादी, दादा दादी के एक बेटे और उनके वाइफ और 2 बच्चे। दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन, ये जो 6 परिवार का बहुत छोटा सा परिवार था। बहुत खुशी से जीवन बीत रहे थे। दादा भी कमा रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में वो रिटायर हो गए क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। और पापा भी कमा रहे थे। ये 2 छोटे बच्चे, जिसका नाम रिंकी एंड टिंकू था। रिंकू एक छोटी बच्ची थी जो मुश्किल से 4 से 5 साल की होगी, और टिंकू बड़ा भाई था जो 8 साल का था। दोनों पढ़ाई करते थे और परिवार में शाम को बहुत अच्छा से अपने दादा के साथ वो लोग कहानियाँ सुनते थे और रहते थे। उनके दादा का इनकम रिटायरमेंट के बाद ना के बराबर हो गया और लगभग मैं कहूँगा कि ख़त्म ही हो गया। तब जाकर रियल में इस परिवार की परेशानी बढ़ती है, क्योंकि उनके पापा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीले थे। उसकी माँ कोई अर्निंग नहीं करती थी, घर को संभालती थी। और अभी जब समय की परेशानी आती है ना, तो रियल में आपकी परिवार का ज़रूरत दिखता है। तो दादा दादी पुराने होने की वजह से बीमारियां भी उनको हुई, जो नॉर्मली ओल्ड एज का होता है। उनकी सेवा अच्छे नहीं की जा रही थी, और उसका रीज़न दूसरा कुछ नहीं, आपस में मतभेद के चलते ही था। जब दादा दादी अपने केयर नहीं अच्छा हो जाने के चलते बहुत कमज़ोर हो गए थे, और इवन बाद में उनके परिवार यानी कि उसके मम्मी पापा टिंकू और रिंकू का अच्छे से केयर नहीं करते थे, अच्छे से खान पान भी उसको नहीं देते थे। और इवन यहाँ तक आ गया कि बहुत बड़े बार बार बुलाने के बाद भी वो लोग इग्नोर करते थे, जो चीज़ उनके बेटा बेटी टिंकू और रिंकू देखते थे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और वो जितना हो सके अपने दादा दादी का केयर करते थे, क्योंकि पैसा से वो केयर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिजिकली कुछ सामान लाना, कुछ पानी लाना, खिलाना, ये सारी चीज़ से मदद करते थे। बाद में जो इग्नोरेंस थी ना, ये इस दोनों बच्चे को भी दिख रही थी। और उन्हें बार बार मम्मी पापा से कहने के बाद जो जवाब आता था, वो जवाब ये मिलता था कि बूढ़े एज में ऐसी होती है। और वो उन्हें बोलते थे कि इसके बीच में नहीं पढ़ो, तुम लोग अपने पढ़ाई और अपने ऊपर ध्यान दो। समय बीतते गया और दोनों दादा दादी का देहांत हो गई, और अब उम्र के साथ उनकी इस दुनिया से विदाई हो गई। अब परिवार में केवल 4 मेंबर रह गए, मम्मी पापा और दोनों बच्चे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, और जो मैं तो यही कहूँगा कि जो कर्म आप करिएगा फल आपको ही मिलेगा। अगर आप कांटा बो रहे हैं तो फूल नहीं मिलेगा, अगर आप फल बो रहे हैं तो फल ही मिलेगा। तो दोस्तों, उनके मम्मी पापा ने जो अपने मम्मी पापा के साथ व्यवहार किया था, ये टिंकू और रिंकू भी उसी तरह से सोचे, क्योंकि उनके परवरिश में ये आ गया था। क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और वो जो देखते हैं उसी को रियल समझ लेते हैं। तो उनको भी ये समझ में आ गया था कि मेरे मम्मी पापा ने उम्र ओल्ड एज में आ गए हैं, तो इनका भी केयर वैसा ही होना चाहिए जैसा इन्होंने हमारे दादा दादी के साथ किया था, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और उनकी भी सेम हाल यही हुई। बाद में जब उनके घर में जो बाहर के मेहमान आए, और लास्ट समय में जो उनके मम्मी पापा थे, रियल में अपने बेटे को एक अच्छा शिष्टाचार देकर जाना चाहते थे, और अंत में बहुत अफसोस हुआ उन्होंने जो अपने मम्मी पापा के साथ किया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी आप ये मत सोचिए कि आप अपने बुज़ुर्गों को, आप अपने घर में किसी ओल्ड आदमी को तंग कर दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ वैसा नहीं होगा। आप जैसा इज्जत करिएगा, जैसा व्यवहार करिएगा, दुनिया आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा।
और दुनिया को छोड़ दीजिए, ऊपर वालों हर चीज़ देखता है और ऊपर वालों से ज़रूर डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमेशा हमेशा केयरिंग होए, अपनी ओल्ड एज में मम्मी पापा, दादा दादी को इतना प्यार दें, इतना विश्वास दें कि उन्हें बुढ़ापे में किसी तरह का बुढ़ापा का अफ़सोस नहीं हो और वो खुशी से इस दुनिया से विदाई ले पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।